नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में घातांक और कर्णी की वन शॉट वीडियो की। तो इसमें हम बात करेंगे, देखिए, बेसिक से एडवांस तक और सरल भाषा में, और हर सवाल यहाँ पर है जो आपसे बनने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल 8 प्रकार के जो नियम हैं उनकी बात कहने वाले हैं। तो घातांकों के नियम हैं। देखिए, पहला नियम है गुणांक का नियम। इसमें क्या होता है, हम देखिए यहाँ पर आपको समझाएंगे पहले, फिर हमने एक एक प्रश्न भी लिया है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आपको क्लियर हो सके। देखिए, गुणा का नियम कहता है कि यदि आधार एक समान है तो गुणा में घातें देखिए यहाँ पर जुड़ती हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी छोटा दिया गया है, इसके बाद हमने अलग से लिया है। अभी आप जल्दी जल्दी देखते जाइए, हमने अलग से बाद में लिया है, यहाँ पर अलग से एमसी के रूप में क्वेश्चन लिए हैं इस तरीके से। चलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए। देखिए, गुणा में घातें यहाँ पर जुड़ती हैं, और भाग में क्या होती हैं कि यदि आधार एक समान है यहाँ पर, तो देखिए जो घातें हैं वो देखिए घटती हैं भाग में। और यदि हम बात करें घात के नियम, यदि यहाँ पर देखिए घात के ऊपर भी घात है कोष्टक की बात, तो घातों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है इन दोनों का। यदि इसी तरह यदि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन एक ही जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए, बस इसके ऊपर 0 घात हो तो उसका आंसर 1 आएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह एक और नियम है यहाँ पर कि ऋणात्मक घात क्या है, कि मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर माइनस में घात लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसे पलट देंगे नीचे, मतलब उसे 1 के बटे के रूप में लिख देंगे, तो वो हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि इसी तरह हम बात करें गुणनफल की घात की, कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह लिखा है और कुछ तक के बाद कोई घात लगी हुई, तो इसका मतलब है कि यह घात पहले वाले पर भी लगी हुई है और दूसरे वाले पर भी लगी हुई है। इसी तरह देखिए भागफल जो इसकी घात है, तो ये देखिए यदि भिन्न है और उस पर कोष्टक लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर देखिए किसी की घात है, तो इसका मतलब है कि वो हंस और माफ कीजिएगा जो अंश है और जो हर है, दोनों के ऊपर देखिए वो घातें यहाँ पर लगी हुई है। जो अंतिम है 8वां नियम, वो कहता है कि भिन्नात्मक घात, यानी यदि किसी के ऊपर भिन्न वाली घात लगी हुई है किसी संख्या के ऊपर, तो वो देखिए इस तरह से हम उसे करणी में लिख देंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम आपको आगे और भी समझाएंगे। चलिए अब हम आगे इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्नों के लेकर साथ में। तो चलिए, सबसे पहला नियम ये है, देखिए गुणा का नियम है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे कि देखिए गुणा का नियम क्या कहता है। प्रश्न है आपके सामने कि 3 के ऊपर 4 की घात है और गुणा 3 के ऊपर 5 की घात है, तो इसका सही मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आधार कैसे हैं, समान है। यदि आधार समान है, ये वाले नीचे वाले, तो देखिए जो गुणा करने पर जो घात हैं वो देखिए जुड़ जाती हैं। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर देखिए दोनों एक समान आधार, तो एक जगह लिखेंगे, दोनों की घातों को जोड़ेंगे क्योंकि गुणा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जुड़कर देखिए 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यदि इस तरह से आंसर दिए जाते तो हम आगे और भी सॉल्व करते, इसे 3 को हम 9 बार लिखते फिर सॉल्व करते, लेकिन ऐसा दिया गया है तो हम इसी रूप में आंसर भी देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नियम की। अब फास्ट गति से हम बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग का नियम, भाग का नियम क्या कहता है सुन लीजिए। यदि आधार समान है, आधार का मतलब होता है ये जो नीचे वाली संख्या है, यदि ये एक समान है तो भाग देने पर जो घातें हैं वो घट जाती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो भाग में घातें होती हैं जो घटती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 जगह लिखे हुए 7 उसको एक जगह लिखेंगे, और भाग में घातें घटती हैं इसलिए 10 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि देखिए घात पर यदि घात के ऊपर भी घात हो, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात है, फिर 3 के ऊपर 4 की घात है, ये किसके बराबर है, नहीं इसका आंसर बताइए। तो यदि किसी घात की घात पर भी घात हो, नहीं किसी संख्या हो उसके ऊपर घात हो फिर उसके ऊपर भी घात हो, तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 ये यही रहेगा और इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा दोनों घातों का, इसलिए हो जाएगा देखिए तीसरे को 12 है। तो ये आ जाएगा देखिए करेक्ट आंसर, 2 के ऊपर 12 की घात। जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो चौथा कॉन्सेप्ट है, यानी जो चौथा प्रश्न है उसकी ओर। तो देखिए शून्य घात नियम, यदि किसी भी संख्या के ऊपर किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो
तो उसका आंसर सदैव 1 आता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर हमेशा यदि 1 की घात है तो उसका 0 की घात है तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बड़ी संख्या, इस संख्या में 0 की घात है तो इसका मतलब है कि आंसर 1 ही आएगा। बस ध्यान रखना है कि इस संख्या की जगह पर 0 ना हो, वरना ऐसा नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या हो इस 7 की जगह सिर्फ 0 छोड़कर, 0 छोड़कर। चलिए, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये कहलाता, देखिए, शून्य घात नियम कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ऋणात्मक घात नियम के बारे में। तो यह क्या कहता है कि ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए उसे बटे के रूप में ले जाते हैं। इसका क्या मतलब है, सुन लीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दो संख्या है, ये संख्या देखिए 5 और इसके ऊपर लिखा हुआ है देखिए -2। यदि इसे हमें देखिए यहाँ पर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। इसके 1 के नीचे हम इस संख्या को ले जाएंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए माइनस, यदि इसका हम सल्यूशन कर रहे हैं तो 1 के बटे के रूप में हम इसे ले जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना, और ये हो सकता है सल्यूशन तो और करेंगे। 1 का 1 रहेगा और 5 का यहाँ पर नीचे हम वर्ग लिखेंगे, ये हो जाएगा देखिए 25। तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहना है कि जब भी आप ऋणात्मक वाली घात को धनात्मक बनाते हैं तो आप उसे बटे के रूप में ले जाते हैं, यानी 1 बटे के रूप में ले जाते हैं, फिर आप कह लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए छठवें कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने, जिसमें ये है देखिए गुणनफल की घात। इसमें क्या होता है कि यदि दो अलग अलग संख्याओं के गुणा पर एक ही घात हो, यानी दो अलग अलग संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 × 5 और इसके ऊपर देखिए घात लगी हुई है 3 की, यानी गुणा के ऊपर दो संख्याएं अलग अलग और इनके ऊपर क्या है कि एक ही घात लगी हुई है, तो वह घात दोनों पर बराबर लगती है। यानी इसका मतलब है कि 2 के ऊपर भी किसकी घात है, 3 की घात है, और 5 के ऊपर भी किसकी घात है, 3 की घात है। ये है इसका मतलब, आपको इतना याद रखना है। ये देखिए गुणनफल की घात वाला नियम है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट 7 की ओर। ये है देखिए भागफल की घात पर आधारित है। इसका मतलब है कि यदि भिन्न पर घात हो, यदि भिन्न पर घात हो तो वह अंश और हर दोनों पर लागू होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ देखिए 4/3 और इस भिन्न के ऊपर 2 की घात है। इसका मतलब है कि ये 4 पर भी 2 की घात है और ये नीचे जो हर है इस पर भी 2 की घात है। तो ये देखिए आएगा, इसे है यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसे हम और सॉल्व करेंगे। तो 4 का वर्ग होगा देखिए 16 है और 3 का वर्ग होगा देखिए 9। तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखिए 16/9 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि 8 ही कॉन्सेप्ट है इसमें हमने टोटल जो लिए हैं इस वीडियो में। देखिए ये है भिन्नात्मक घात, यानी किसी संख्या के ऊपर यदि भिन्न वाली घात लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमेशा उस संख्या के मूल को दर्शाती है, यानी रूट को दर्शाती है। तो देखिए किस तरह कहना है, 64 के ऊपर घात लगी हुई है देखिए 1/2 की। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए हमें किस तरह लिखना है, 64 को कहना है देखिए यहाँ पर रूट में ले जाना है। क्या कहना है, रूट में। लेकिन 2 की घात है, इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखें तो भी इसका मतलब 2 होता है, नहीं लिखें तो भी इसका मतलब 2 ही होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि 3 होता तो अवश्य हम यहाँ पर 3 लिखते, तो उसका हम घनमूल निकालते, लेकिन 2 है इसका वर्गमूल। तो देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।